हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ध्रुव स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHLL सर्च करना, ध्रुव स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। संख्या 45 को 7 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ऑन डिवाइडिंग द नंबर 45/7 द रिमाइंडर विल बी, यानी कि 7 से भाग देना है किसमें, 45 में। तो 7 6 के 42 हो गया और 3 अपना शेष बच गया। 3 क्या बच गया, शेष बच गया। बहुत लल्लू क्वेश्चन बेटा, 3 अपना शेष बच गया। आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखो ये पहला ही देखो, 7 को 2 से भाग करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। जरा 2 से भाग देते हैं 7 में, क्या 2 3 6 हो गया, शेष तो अपना 1 बच रहा है ना। तो ये कथन तो सत्य है ही नहीं, ये सही है ही नहीं स्टेटमेंट। ये देखो 78 में 4 का भाग देंगे, अगर अपन 4 का भाग 78 में देंगे तो ये 4 एक कम 4, 3 बचा 38, 4 9 36, 4 9 36, यहाँ पे 2 शेष बच जा रहा है, यानी कि ये भी सही नहीं है ना। पूरी तरह से तो कट ही नहीं रहा है, यानी 78 में 4 में भाग 78 में 4 का भाग देने पे हमारे पास 17 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो 19 आ रहा है और शेष भी बच रहा है। ठीक है, तो ये भी कथन जो है, ये भी स्टेटमेंट अपना सही नहीं है। अब देखो 2 को 0 से भाग देने पर भागफल 0 आएगा। ऑन डिवाइडिंग 2/0 द क्वेश्चन विल बी 0। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कोई भी संख्या 0 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती, कभी भी भाग उसमें जा ही नहीं सकता। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई संख्या, यानी कि 2 को हम 0 से भाग दे रहे हैं, कि 2/0 लिख रहे हैं ना, तो ये इम्पॉसिबल है, ये मैथमेटिक्स में नहीं होता है। समझ रहे? तो किसी भी संख्या को हम 0 से भाग दे ही नहीं सकते। तो ये भी संख्या हमारा, ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कोई सा भी कथन, कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कोई सा भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो नॉन ऑफ दिस हमारा आंसर इसका भी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या मेरा बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर इसमें कोई डाउट होगा तुम्हें इनमें, तो जब हम लाइव सेशन लेंगे ना, उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। यूट्यूब पे लाइव होने वाला है ये सारा सोल्यूशन, जो डीपीपी के सोल्यूशन वगैरह है, सारा लाइव हम प्लान कर रहे हैं, तो उस पर जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब कितना बचा है? ओहो 2 स्लाइड और। 81 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 13 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। When 81 is divided by a number, the quotient is 13 and the remainder is 3. Find the divisor. ध्यान से समझना, हमने क्या बताया था कि जो डिवाइजर है, जो पहले भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर मतलब क्या, भाजक। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, किसी संख्या 81 को, मतलब 81 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी हमारा भाज्य दिया हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, देखो 81 को किसी संख्या से भाग दे रहा है। यहां पे मान लो कोई संख्या है, यहां पे मान लो कि कोई एक संख्या है, कोई संख्या है, हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है, यही निकालना है। तो क्या कह रहा है, अगर हम किसी संख्या से 81 में भाग दें तो अपने पास क्या बच रहा है, जो क्वोशिएंट है ना वो 13 आ रहा है और रिमाइंडर लास्ट में कितना आ रहा है, द रिमाइंडर इज 3, यही तो आ रहा है। तो अपना देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है, यानी 81 दिया हुआ है ना, भाज्य अपना दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइजर अपने को नहीं पता, यानी कि यहाँ पे कोई संख्या है ना, तो डिवाइजर अपने को नहीं पता है ना, तो हम इसको x मान लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना, x मान लेंगे इंटू कोशेंट क्या है, 13 है ना, क्वेश्चन कितना है, 13 है, यानी कि भागफल कितना है अपना, 13 है, ये अपना भागफल है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बच्चे, ये अपना भागफल है। तो x इंटू 13 और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3, रिमाइंडर आ रहा है 3, तो प्लस 3 कर देंगे। अब यहां से अपने को x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे मेरे साथ, चलो मैं बताता हूं आपके। देखो 81 बराबर x गुणे 13 प्लस 3, एक और ले लेता हूं। तो 81 बराबर x गुणे 13 प्लस 3, तो x गुणे 13 ये कितना हो गया, x गुणे 13 का मतलब 13x हो गया। देखो ये 3 इधर प्लस में है ना, तो 3 को इधर लेके आ जाएंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 81 माइनस 3 ये हो गया, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, याद रखना ये बात। ठीक है, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। और x गुणे 13 है, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 13 का गुणा हो रहा है, तो 13 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, समझे।
13 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब देखो 81 में से 3 आप घटाओगे तो 81 में से 3 घटाओगे तो 78 हो गया, 78 हो गया है कि नहीं, और 13 का इधर भाग हो जाएगा यानी कि 78/13 हो जाएगा बराबर एक्स। 78/13 बराबर एक्स। या तो आप ऐसे लिखो 78/13, या तो आप ऐसे लिखो 78/13, 78 डिवाइडेड बाई 13 बराबर एक्स। ये बात एक ही है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो या फिर चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्या बच्चे बात समझ में आ रही है? गुरुजी बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अगर 78 में 13 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 13 छके 78, 13 छके 78 है ना, कट गया। यानी कि 6 बार में हमारा भाग जा रहा है। हमारा भागफल कितना हुआ? ये हमारा भागफल 6 हो गया। कितना हो गया बच्चे भागफल? अपना भागफल हो गया 6, 13 छके 78, ठीक है। तो अपना 6 हो गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू तो 6 आ गई ना, x की वैल्यू तो 6 आ गई ना। अपने को क्या निकालना था? अपने को डिवाइजर ही तो निकालना था। देखो फाइंड द डिवाइजर, यानी कि अपने को भाजक ही तो निकालना था। तो भाजक कितना आ गया? 6 आ गया। यानी कि इसकी जगह पे अपन आप 6 रख देंगे। तो यहां जो कोई संख्या थी वो संख्या कौन है? वो संख्या है 6। कौन हो तुम हो 6। तुम्हारे बारे में हमको नहीं पता था, अभी हमने x रख करके निकाल लिया, पता चल गया। तो x वो 6 है। अब देखो जो हमारा नियम कहता है कि इसका और इसका गुणा कर लेंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये मिल जाना चाहिए। देखते हैं जरा, 6 का 13 में गुणा करते हैं और प्लस 3 जोड़ लेते हैं तो 13 छक्के 78, 78 प्लस 3 ये 81 आ गया ना बच्चे। ये 81 देखो, कौन हो तुम कौन हो? तुम भाज्य हो, तुम भाज्य हो, यानी कि 81 हमारा मिल गया। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। समझ में आई बात? चलो, तो भाई कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है। नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच में क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।